MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में शुरुआत कर रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिनको लोकसभा में नहीं बोलने दिया विपक्ष ने, जी हां, देश के प्रधानमंत्री को वो कल सुबह राज्यसभा में बोलेंगे। राज्यसभा के पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनता के सामने, देश के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दर्शकों, आज प्रधानमंत्री को शाम के 5 बजे यानी करीबन अब से 2 घंटे मोटा मोटा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में सरकार का पक्ष रखना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को चेयर ने यानी स्पीकर ने यानी ओम बिरला जी ने एक ऐसे मुद्दे पे, जो एक ऐसी किताब पे निर्भर था या ऐसी किताब पे बेस था जो किताब नहीं छपी अभी तक, बोलने नहीं दिया था, तो विपक्ष ने आज एक ऐसा काम किया जो ना आज से पहले हुआ था और ना जो आज से पहले सुना गया था। प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी तक, यानी अगर संसद के विजुअल्स आप चला देगा गरिमा जी इस समय 50-50, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जगह होती है वो पीछे से आते हैं और जो फ्रंट चेयर पे पहली कुर्सी होती है स्पीकर के सीधे हाथ पे रखी, वहां पे वो प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व्ड होती है, वहां तक आने नहीं दिया। प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की, प्रधानमंत्री को आलोचना करना, सवाल उठाना, आंदोलन करना, शोर मचाना, यह सब अधिकार हैं विपक्ष के पास। लेकिन एक नियमावली के साथ, एक प्रणाली के साथ, एक तरीके के साथ, नॉट लाइक दिस व्यूअर्स। मेरे को याद है अंग्रेजी में मैं कहता हूं डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन has been the norm of the Congress Party। यानी यह एक ऐसा विपक्ष है जो डिस्कशन चाहता ही नहीं, जो वाद विवाद चाहता ही नहीं, सिर्फ विवाद चाहता है। वाद विवाद और विवाद में जो फर्क है वो ही है डिसरप्शन और डिस्कशन। वाद विवाद होता है बातचीत, बहस, और विवाद होता है विवाद। इनको विवाद चाहिए, वाद विवाद नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया ताकि प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात रख सकें। किस चीज से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के पास 101 तरीके और हैं विरोध करने के, 101 तरीके और हैं। लेकिन हुआ क्या? हमने देखा है प्रधानमंत्री बोलते हैं और उधर विपक्ष, एक शब्द है बेशरम, मेरे को नहीं पता इसके अलावा क्या शब्द है, और उसकी तरह आंदोलन करता रहता है, आवाज उठाता रहता है। हमने देखा था पहले की सरकारों में, 14 से पहले साल में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, 6 महीने में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, बाकी मंत्रियों के साथ होता था। लेकिन जो टॉप यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कम से कम रायसेना हिल पे बैठे, इन चारों मंत्रालयों में बैठे हुए, इंक्लूडिंग द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये जब ये 4 मंत्री खड़े होते थे तो विपक्ष भी सुनता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता को घेरती नहीं थी, घेरती थी। कांग्रेस को भी घेरना चाहिए। लेकिन आप प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य नहीं रखने देंगे, आप प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने देंगे, आप प्रधानमंत्री को संसद में अपनी बात नहीं रखने देंगे। अगर प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेसी में अपनी ही संसद में अपनी बात नहीं रख सकते तो कौन रख सकता है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। टुडे फिर अंदर से मेरे अंग्रेजी निकल आते, बट द रियलिटी इज दिस। विपक्ष को समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है।
वो सिर्फ विवाद चाहता है या वाद विवाद चाहता है? क्या वो चाहता है किसी भी चीज का निष्कर्ष निकले अजय आलोक जी? क्योंकि आज जो हमने देखा संसद में, प्रधानमंत्री को रोक लिया गया, अब इससे बड़ा क्या है? लोग कह रहे हैं संसद की जरूरत ही क्या है? अगर यही करना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तेरी लाठी मेरी लाठी से बड़ी है या नहीं, तो फिर संसद की क्या जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री ही अपनी ही संसद में सत्ता में होने के बावजूद नहीं बोल पा रहे और उनको नहीं बोलने दे रहे विपक्ष, तो फिर क्या फायदा है? यह विपक्ष इस बात का इंतजार कर रही थी कि वॉच एंड वार्ड वाले आए, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी आए, सत्ता पक्ष के सांसद आए और जो कुछ भिड़ंत हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्फ्रंटेशनल कराना चाह रहा था विपक्ष। व्हाट्स देयर टारगेट? असली में चाहते क्या है ये? क्योंकि उस समय के पर्टिकुलर समय के मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता किस तरह से प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया। क्या औचित्य है इसका? उससे क्या फायदा होगा विपक्ष को? यह मेरे समझ से परे है। ये आज मकर द्वार या जिसे मेन एंट्रेंस कहते हैं नई संसद के परिसर का, ये वो है। वहां आज रवनीत बिट्टू, बेअंत सिंह जी के पोते और राहुल गांधी के बीच गद्दार गद्दार हुआ भी, तो बीजेपी ने उसको बोला सरदार गद्दार नहीं है, सरदार कभी गद्दार नहीं होता। बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी, कैबिनेट मिनिस्टर आरपी सिंह, सबको उतार दिया कि सरदार गद्दार नहीं होता। लेकिन चलो, वो संसद के बाहर का प्रोटेस्ट है विपक्ष के पास, ये चलता है, नोकझोंक चलती है। बीजेपी अपनी ब्राउनी पॉइंट्स कमा रही थी, कांग्रेस अपना, सब चल रहा है, ये राजनीति है। लेकिन आप संसद के अंदर प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखने देंगे, मुझे इस बात का औचित्य समझ नहीं आता। विजुअल्स चलाइए जरा फुल, ग्राफिक डाउन करके अंदर के विजुअल्स, संसद भवन के विजुअल्स, गरिमा, अंदर के विजुअल्स, ये विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि अगर प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाएगा संसद में, तो आखिरकार होगा क्या? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं। एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के अब चल दिए, सब लोग मारपीट करेंगे। हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे, क्या बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा। अगर आपने अर्जुन राम मेघवाल, जो कि लॉ मिनिस्टर भी थे पहले और अभी संसदीय कार्य मंत्रालय भी संभालते हैं, अगर आपने उनका, अजय आलोक जी, अजय वर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के संजय सरकार, रोहित जुड़े, अजय आलोक जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि गरिमा, अजय आलोक जी, मैं और विजुअल्स प्लीज अंदर के, क्या ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने जानबूझ के प्रधानमंत्री को आज बोलने नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने बोला कि वो चाहते थे कि भिड़ंत हो, वो चाह रहे थे कि भिड़ंत हो, वो चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष के सांसद भड़के और कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक भारत की डेमोक्रेसी के इतिहास में नहीं हुआ। अजय आलोक जी, 60-40। एक विजुअल आपने नहीं एक विजुअल आप
मंगवाइए, जरा वो भी प्ले कीजिए कि संसद जब स्थगित हो गई थी तो संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने ट्रेजरी बेंच में प्रधानमंत्री जी की सीट को भी क्रॉस कर लिया था। प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहाँ बैठे हुए नहीं थे और वो निशिकांत दुबे की तरफ अप्रोच कर रहे थे और तब हमारी महिला सांसदों ने, बाकी सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ खड़े हो गए। वो सीधा इशारा प्रोवोकेशन का था कि किसी तरह से भिड़ंत हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। वो फुटेज आप मंगवाइए ऐश्वर्या, वो देश को देखना ज़रूरी है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ विपक्ष बढ़ गया और प्रधानमंत्री की कुर्सी को क्रॉस कर गया। अब सोचिए अगर वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए होते और ये लोग अगर प्रधानमंत्री पे हमला कर देते तब क्या होता? क्या आप संसद पे एसपीजी लगवाएं संसद भवन के अंदर? गिरिराज जी अभी बोल रहे थे कि अबोध बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये अबोध नहीं, ये उदंड बालक है जिसको सजा मिलनी चाहिए। ये उदंडता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर से मांग की है। आप प्राइम मिनिस्टर के रो को क्रॉस करके बढ़ रहे हैं दूसरे सांसद पर अटैक करने के लिए, महिलाओं के कंधे का सहारा लेके। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी यहां बैठ के देख रहे हैं। संसद की गरिमा तो पहले दिन से 2024 से खत्म करनी शुरू कर दी। आप तो विदेश गए हैं, आप भी काफ़ी, यहाँ पर बैठे हुए सब लोग विदेश गए हैं। हम लोग देखते हैं ना विदेश में, पोर्ट में, एयरपोर्ट पे कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के पोर्टर काम करते रहता है। वही काम हो रहा है आज के देश में संसद में। इस संसद के सबसे बड़े वेस्ट हैं राहुल गांधी, सबसे बड़े वेस्ट राहुल गांधी हैं। अब पूरा का पूरा विपक्ष इस वेस्ट को हैंडल करने वाला वेस्ट हैंडलर बन गया है। मतलब सबसे बड़ी गंदगी राहुल गांधी और इस गंदगी को ढोने वाला, साफ करने वाला, उसको संभालने वाला पूरा विपक्ष। शर्म आती है मुझे ये विजुअल देख के। ये देश में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि एक उदंड बालक जिसके बुद्धि नाम का ब नहीं है, उसके कहने में आकर पूरा विपक्ष इस तरह का अमर्यादित आचरण कर रहा है। और खासकर मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है अगले साल, ये गलती से नंबर 3 बन गए हैं। यही लक्षण रहा ना राहुल गांधी के पीछे खड़े रहने का। हाँ, तो नेता विपक्ष तो कभी जन्म में नहीं बन पाएंगे। भूल जाइए कि दोबारा तीसरे नंबर पे भी रहिएगा कि नहीं रहिएगा। कि कांग्रेस ये कह रहे और राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री पर विपक्षी महिला सांसद मतलब ये बीजेपी के कई सांसद कह रहे हैं कि हमला कर सकती थी। निशिकांत दुबे जो वहां ऊपर बैठते हैं, प्रधानमंत्री की चेयर जहां पे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब होते हैं, प्रधानमंत्री की सीट का घेराव करने की कोशिश किया। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री डर गए, देखो प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते, देखो प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंसर्न है अजय आलोक जी। चाहे महिला सांसद हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने की कोशिश और उसके बाद निशिकांत दुबे जो और ऊपर बैठते हैं 3 चेयर, उन तक जाने की जो कोशिश कर रहे थे, इट लीड्स टू अनदर कॉन्सेप्ट। मतलब ये करना क्या चाह रहे थे? ये करना क्या चाह रहे थे? ये सदन की गरिमा, आसन और इस पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। आज ये होता है कि रेड लाइन क्रॉस कर चुके। अब स्पीकर साहब से भारतीय जनता पार्टी ने अनुरोध किया कि ऐसे सांसदों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। कल को हमारे तरफ के सांसद अगर घूम जाएं विपक्षी गो की तरफ और राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन के बेंच पे पहुंच जाएं, तब क्या होगा? आपने एक रास्ते में कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी भी तो हमारे पास है, इस्तेमाल करें क्या हम भी लाठी? पर ये डेमोक्रेसी में नहीं होता अजय आलोक जी। वो संसद है, वो डेमोक्रेसी का मंदिर है। ये बात करने का मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन राहुल गांधी इसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री बोले नहीं, प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं, सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? ये कोई अलग तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये 3 दिन से अपने आप को खुलेआम एक्सपोज कर रहे हैं कितनी कम बुद्धि है और कितना विशैला दिमाग है और किस तरह के षड्यंत्र करते आ रहे हैं और किस तरह देश आगे न बढ़े इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। कल से अमेरिका को गाली देना शुरू कर दिया। परसों तक तो ट्रंप को लेके हम पे ताने करते थे। कल से अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को कटाक्ष करना शुरू कर दिया। क्या मैसेज दे रहे हैं ये डील होने से एक तबका बहुत नाराज है भारत का, कोई तबका नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या? आज बजट पे चर्चा होती, यूरोपियन यूनियन डील की चर्चा होती। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? ये क्या तरीका है? आप प्रधानमंत्री से, आप बीजेपी से सेटिस्फाइड नहीं है, आप बीजेपी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, हो सकता है आप प्रधानमंत्री के जवाब से भी सेटिस्फाइड नहीं हो।
लेकिन महिला सांसदों को आगे करके आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करते हैं, उसके बाद अब निशिकांत दुबे की कुर्सी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपने अटैक करने की कोशिश की। ये हो क्या रहा है संसद के अंदर? मेरा नमस्कार। वो संसद है कि वो अखाड़ा है? उसको राजनीतिक अखाड़ा लोग सिंबॉलिकली कह देते, आपने तो उसे कुश्ती का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर दी है। ये करना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अरे ताइची करेंगे क्या संसद के अंदर? नहीं, राहुल गांधी चाहते क्या है? ताइची करना चाहते हैं संसद के अंदर? तरह से सुनो ऐश्वर्या जी, अभी किस तरह से गुंडई का नमूना, अभी किस तरह से गुंडई का नमूना या आसाराम बाबू के चरण चुंबक करने वाले पार्टी के प्रवक्ता और प्रज्वल निबंधा के हाथ करने मजबूत करने वाले पार्टी के प्रवक्ता मतलब धमकी दे रहे 70% विपक्ष को, धमकी दे रहे 70% विपक्ष को कि हम पे लाठी है, हम लाठी बजवा देंगे, हम डंडे चलवा देंगे। तो आपने क्या किया? हम सेना बुलवा लेंगे। कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, बैठकर इनका घमंड चूत होती नहीं। संसद में आप करना चाहिए। अजय जी, अजय जी, आपकी अजय वर्मा जी, देखिए अजय वर्मा जी, यू आर अ डिसेंट पर्सन। आप मुझे इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी चाह क्या रही थी? आपका उद्देश्य क्या था? महिला सांसद हो, कोई सांसद हो, प्रोटेस्ट करना, वेल में आना, चेयर लेना, प्लकार्ड लेना, नोटिस, सब समझ आता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव करने का क्या मतलब है? उसका क्या औचित्य है, मुझे समझाइए। देखिए, कोई किसी ने घेराव नहीं करा, सरेंडर, और जो लोग हैं वो लोग अपने आप डर के वजह से, चूंकि किसान उनके ऊपर आक्रामक है, अमेरिका की डील पर हर फैसला डैडी कर रहे हैं। डैडी स्ट्रोक बताया, अरे होंगे इनके डैडी। ये हिंदुस्तान का डैडी नहीं है ट्रंप, ये हिंदुस्तान का डैडी नहीं है ट्रंप। इनके डैडी होंगे ट्रंप, बीजेपी के होंगे, हमारे डैडी नहीं है वो। हर चीज का फैसला वो करेगा। सरेंडर कर दिया पाकिस्तान तो करेगा। आप इससे तेल मत लीजिए रसा से तो ट्रंप कहेगा। डैडी हम लोग नहीं बोलते हैं, इटली में बोला जाता है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अजय जी, प्लीज। डैडी इटली में बोला जाता है, भारत में नहीं। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो आपके डैडी होंगे, हमारे डैडी नहीं है ना, देश के डैडी है। और आप जिस तरह से यहाँ बैठकर 70% भारतीयों का अपोजिशन को अपमानित करने का काम, मैं उसकी निंदा करता हूं कि लाठी लेकर लाठी चलाएंगे। आप यहाँ लाठी चलाएंगे अब? अरे यही काम तो गॉडसे ने करा था, महात्मा गांधी की हत्या कट्टे से करवा दी थी। अजय वर्मा जी, चलकर अजय वर्मा जी, ट्रंप तो किसी का डैडी नहीं है, कम से कम 140 करोड़ भारतीयों में से तो किसी का नहीं। यही तो सोरोस किसका डैडी था? इनका होगा। लेकिन सोरोस किसका डैडी है? ये सोरोस किसका डैडी है? पता है, वो एक डिबेट अलग, वो डिबेट अलग तरफ चली जाती है। मुझे ये बताओ आप, अजय वर्मा जी, आपके सांसद करना क्या चाह रहे थे? पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, फॉर गॉड सेक। अजय वर्मा जी, आज बताना पड़ेगा आपको, चाह क्या रहे थे आपके सांसद? ऐश्वर्या जी, आपको सुनना पड़ेगा। तो सुनाइए और बताइए। बीजेपी को सुनना पड़ेगा कि हमारे सांसद और हमारे एलओपी और हमारे नेता राहुल गांधी देश हित में, किसान हित में, व्यापार हित में अपनी बात सेना हित में, सीमा सुरक्षा के हित में करना चाहती है। जो बीजेपी सुनना नहीं चाहती है, जो बीजेपी कहना नहीं चाहती है, जो बीजेपी करना नहीं चाहती है। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं हम सिर्फ विरोध कर रहे थे। अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ विरोध कर रहे थे। अजय आलोक है, अजय वर्मा फुल फ्रेम। अजय आलोक, विरोध करने का ये कौन सा तरीका है भाई? वो कह रहे हैं अब तरीका भी हमें सिखाओगे। 5 बजे जब प्रधानमंत्री को बोलने का था, उसी वक्त उसी ना वेल में आ गए, चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे, स्पीकर पे फिर से पेपर फेंकना शुरू कर दिया। ये विरोध करने का तरीका होता है? टेबल पे चढ़ गए इनके, कल टेबल पे खड़े हो गए थे इनके, जिसको सांसद को निलंबित किया गया। ये कौन सा विरोध करने का तरीका हो गया? ये संसद में क्या पहली बार हम लोग आ रहे हैं? देश क्या पहली बार संसद को देख रहा है? ये विरोध करने का तरीका है? एक उदंड बालक के दिमाग में आके पूरी की पूरी विपक्ष एक साथ लाइन में अलग रही है, ये विरोध करने का तरीका है? चुनाव में आप जीत नहीं सकते हो, जनता से आप रिजेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद आप हिंसात्मक तरीका अपनाओगे और हमें कहोगे कि हम लाठी चला रहे हैं। हमारे एक सांसद की तरफ अपने महिला सांसदों को भेज दिया मारने के लिए। प्रधानमंत्री के चेयर को क्रॉस कर गए वो लोग। अगर प्रधानमंत्री वहां बैठे होते तो ये लोग हाथ चला देते। जिम्मेदारी लेती कांग्रेस पार्टी? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? अपनी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद भवन के अंदर एसपीजी का घेरा रहे? शर्म नहीं आती है आप लोग को? बेशर्मी का अंतिम कवच आप लोग तोड़ चुके हो। आप क्यों ये देश की माहौल खराब आप लोगों ने किया है? कान पकड़ के आज एक सिख को गद्दार कह दिया। आज इस राहुल गांधी अबोध उदंड बच्चे ने एक सिख को गद्दार कह दिया। देश के एलओपी को आप एक उदंड बालक कह रहे हैं। आपकी किस तरह की है संसदीय भाषा है? मुझे इस भाषा एलओपी नहीं है,
एलओपी नहीं, उदंड बालक ही हैं। बालक कह रहे, उदंड बालक ही हैं जिनके पास बुद्धि की घोर अभाव है, 70% बुद्धि की घोर कमी है जिनमें। बेइज्जत कर रहे, देश की 70% नहीं हो, आप गलतफहमी में मत रहो। और लाठी मुश्किल से इस बार 20% पे आए हो। 70% अपने जीवन में नहीं गए आप। जब से पैदा हुई ना कांग्रेस पार्टी, तब तक 70% नहीं गई है। आप, मैं कह रहा हूँ लाठी, आप सारे विपक्ष को गाली बक रहे हैं। 70% कभी जीवन में नहीं गए, 39% हम ही हैं अभी। आपके पास देखिए, 40% अकेले भाजपा है। आखिरकार हो क्या रहा है, देखो मेरी बात समझ। और आपका ये लक्षण रहेगा ना, 60% हम होंगे। ओके, ये मान लिया हमने, लेकिन ये हमारे पास गांधी जी वाला डंडा है। हम सत्याग्रह आंदोलन में विश्वास रखते हैं। तो गांधी जी वाला डंडा है, तो गांधी जी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपके पास डेमोक्रेटिक, गांधी जी ने कभी डंडे का इस्तेमाल नहीं करा। डंडा है, वो भूल गए कि याद है, याद दिलाओ। नहीं करते। दिला दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल। गांधी जी ने कभी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया अजय वर्मा। इसीलिए आज की कांग्रेस गांधी की कांग्रेस नहीं है। सिर्फ नाम गांधी रख लेने से गांधी नहीं हो जाता है। अब ये आए हैं एक प्रोफेसर, कहां घूम रहे हैं प्रोफेसर? विचार करना चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया घूम कहां रहे हैं आप? बता दो हैं? ये इनको ऑडियो ही नहीं जा रहा है। कल से लेके अभी तक घूम रहे, वही कपड़ा पहने, कहां घूम रहे हैं? कल ये स्टूडियो में पहने हुए थे, कहां घूम रहे हैं? कल से नहीं आ रही है। कहां? लेकिन इनको आवाज नहीं आएगी। अब सवाल पूछना है ना कि क्यों समाजवाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर्स कहां, ये क्यों आज विरोध नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी का? इस तरीके से होगा संसद में? प्रोफेसर बताइए, प्रोफेसर साहब। अब ये बीजेपी तय करेगी, ये लिख के देने हमें किसको विरोध करना है, ये लोग अपने किसका नहीं स्वाभिमान करना को। अनुराग भदौरिया, अजय जी होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया बताइए। अनुराग जी। जी जी, अभी आवाज आ रही है जी, बताइए। नहीं, क्या बताऊं? अरे क्या अभी तक आप समझे नहीं? बताइए क्या संसद में ये होगा? राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की, आवाज नहीं। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की यही पढ़ाई पढ़ी है आप लोगों ने? संसद में ऐसे करेंगे अब आप? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। अब जवाब दूं? जवाब दीजिए। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता किताबें लेके तो आते हैं, लेकिन जनता की जो किताब है उसकी परेशानी की किताब नहीं लेके आते, उसके पन्ने नहीं पलट रहे हैं। उस जनता की परेशानी की जो किताब है वो तो बंद कर दी है, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष आवाज उठाता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता है, तब नियम कानून का हवाला दिया जाता है। अब किस नियम कानून के तहत में, नियम के तहत में वो किताबें लाके बोल रहे थे? और मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहली बार देश के इतिहास में पार्लियामेंट में देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही, हंगामा करती है। क्यों? वो नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर में बहस हो जाए, क्योंकि बहस होगी तो हम पूछेंगे ट्रेड डील के बारे में। वो चाहती नहीं क्यों बहस हो, क्योंकि उनको बताना ना पड़े कि क्या हुआ नहीं हुआ, जनता को धोखे में रखना है। हम पूछेंगे उनसे कि आप बताइए, जो आपके जो विपक्ष बोलना चाहता था, 3 लाइन मात्र बोलना चाहता था, और चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है, जो नेताजी कहते थे, हम भी वही कहते हैं, सभी वही कहते हैं। आप तो बात करते थे स्वदेशी की, स्वदेशी बात करते करते कहां पहुंच गए विदेशी में भैया? ये सवाल होता तो बोलने नहीं दे रहे हो भाई, बोलने से रोक रहे हो, और उसके बाद रोक भी नहीं रहे। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, गोल गोल मत घुमाइए। लेके आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के सांसद करना क्या चाह रहे थे? क्या बताइए? प्रधानमंत्री की कुर्सी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्रॉस करके निशिकांत दुबे तक संसद। आपकी आवाज नहीं आ रही, इतना बेकार। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही आवाज तो मैं दोबारा जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के पास जाइए, कनेक्ट करा रहा हूं दोबारा। थैंक यू। तो एक जगह रुकते क्यों नहीं हो? कल से बंडी नहीं बदली, मैंने समझ आया। घूम कहां रहे हो? ग्लोब ट्रॉटर खुद हो, ब्लेम हमको करते हो। एक जगह टिकते नहीं हो, ब्लेम हमको करते हो। अजब है यार प्रोफेसर साहब आपका। आम आदमी पार्टी की बात बताइए मेरे को। आप तो पार्टी विद अ डिफरेंस थे, आप तो पार्टी विद अ डिफरेंस थे। राजनीतिक अखाड़े और कुश्ती के अखाड़े में फर्क नहीं होता क्या? बताइए मेरे को ऋतुराज झा जी, विधायक हैं आप, विधायक थे आप। इनको जेल भेज दिया जाएगा उठा के। ऐश्वर्या, क्या झा जी बताइए। अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। देखिए, आजाद भारत में पहली बार किसी ने किसानों के पीठ पे अगर छुरा भोंकने का काम किया है। आखिर क्या मजबूरी है कि आपने देश के करोड़ों किसानों के पीठ पे इस ट्रेड डील को करके आपने छुरा घोंपने का काम किया है। ऑलरेडी
गुजरात के किसान जो है सो आंदोलन कर रहे हैं कपास के, हिमाचल के जो बागबान हैं जो सेब उगाते हैं उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। आपको इस ट्रेड डील में ऐसी क्या मजबूरी थी जो 4 महीने से ट्रेड डील जो है सो ठंडे बस्ते में था और उसको एकदम से करना पड़ा तुरंत जैसे ही एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया? आखिर मजबूरी क्या है? ये पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि लगातार अमेरिका और ट्रंप भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ट्रंप इस बात को लगातार देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से ही कहते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और लगातार जो है सो उनके स्पोक्स पर्सन मीडिया में आकर के बाइट्स दे रहे हैं। ट्रंप जो है सो क्या बोलते हैं आपको ट्वीट कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी चुपचाप है। आखिर कौन सा कमजोर नफ्स है जिसको अमेरिका ने दबा रखा है और जिसके दबाव में प्रधानमंत्री जी इस तरह का फैसला कर रहे हैं जो कि एकदम किसान विरोधी है, जवान विरोधी है? यह बात एकदम समझ से परे है और इसका जवाब तो देश को देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को कि आखिर मजबूरी क्या है कि आपको ट्रेड डील करना पड़ा। आखिर यह सच क्या है? एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही जो है सो आप जो है सो वो चीजें कर रहे हैं जो कि देश के हित में नहीं है। आप सोचो कि अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे और महंगा तेल खरीदेंगे तो महंगाई किस स्तर पे बढ़ेगा, बेरोजगारी किस स्तर पे बढ़ेगा, किसान जो है सो परेशान हो जाएंगे, किसानों का फसल कौन खरीदेगा? अगर जो है सो 0% पे अगर हम इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से और $500 बिलियन का अगर भारत निवेश करेगी, ऑलरेडी हम चाइना से ट्रेड डेफिसिट में हैं। आप क्या चाहते हो? किस तरह का डील है? एक तरफ आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जो है सो क्या बोलते हैं अमेरिका से दबाव में आके 500 करोड़ रुपए $500 बिलियन की निवेश की बात कर रहे हो। ऑलरेडी हम चाइना से जो है सो ट्रेड डेफिसिट में है। ये मजबूरी क्या है? ये क्या मजबूरी है? आप कहां थे? दबा रखा है उन्होंने। आप तो अभी सांसद नहीं है, लेकिन आपके पार्टी के सांसद कहां थे जब संसद में खड़े होके पीयूष गोयल ये बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर की लाल लाइन को, लाल लकीर को ध्यान में रखा गया है? क्योंकि कल ये बहुत सवाल उठा था, तो मैंने कहा था, लेट मी टेल यू, आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट हु सेड नहीं, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खोला है, लेकिन किसको खोला है, कितना खोला है, नहीं पता। पीयूष गोयल ने संसद के पटल में बोला कि हमने वो लाल लकीर बनाई है ताकि हमारे किसानों को फर्क ना पड़े। आपने सुना नहीं? अगर आपके सांसद ने सुना नहीं? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी अगर प्रेस को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि भारत जो है 500 बिलियन का निवेश करेगा, अगर वो कहते हैं कि 0% पे क्या बोलते हैं अमेरिका जो है सो एक्सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर गुड्स को, तो क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? वही डोनाल्ड ट्रंप का, वही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सलाहकार, क्या इसका जवाब नहीं? वही डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार, वही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ। प्लीज नाउ लिसन ऋतुराज जी, दिस सिलेक्टिव हेयरिंग प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम। जब वो ही चीफ ऑफ स्टाफ डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो ही दर्शकों अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाहकार, सुनिए अब ऋतुराज जी प्लीज, राष्ट्रपति सुनिए अब भाई, राष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार, डोनाल्ड ट्रंप की स्पोक्स पर्सन, चीफ ऑफ, यार आपको पता है नहीं, विधायक दिल्ली के आप हैं, मैं बात कर रहा हूं व्हाइट हाउस की। कभी गए हैं व्हाइट हाउस? कभी आप गए ओवल ऑफिस? अब मैं बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज लिसन टू मी। वो ही कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीस करा दी दुनिया में, ईरान पर अटैक करने के बाद उसे नोबेल, ये आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता, कि अजय आलोक नहीं जानते, कि अजय वर्मा नहीं जानते कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है। आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोलना शुरू करता है तो रुकता नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इज्जत कुर्सी की है, उसके मन में जो, सुनिए ऋतुराज जी, मुंह में क्या दही जमा है? सुनिए ऋतुराज जी, इतना प्रधानमंत्री के, अरे बस अब बिल्कुल हद पार, आप मत सुनो मेरी बात। Why it is? I'll tell you why it is. जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऋतुराज झा, but understand, he's the American president for God's sake. So understand that, former MLA, understand that. समझे मेरी बात? हमारे भारत, अजय आलोक काउंटर, अरे भैया उसने कह दिया कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति भी वो है, अरे तो हो गया क्या? गलत कह रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप। अजय आलोक काउंटर, अजय वर्सेस अजय। देखिए प्रधानमंत्री जी, देखिए ऐश्वर्या गलत कह रहा है। ऋतुराज जी बहस उनसे की जाती है, झा जी प्लीज, झा जी जिसके पास कोई विमर्श हो। प्लीज, आज से 2 दिन पहले तक, आज से 3 दिन पहले तक इसी ट्रंप को लेके, प्रेसिडेंट ट्रंप को लेके केजरीवाल बयान दे रहे थे, क्या हुआ मोदी जी, आपकी तो बड़ी दोस्ती थी ट्रंप से, आप तो हाउडी मोदी करते थे, ट्रंप को जितवाने गए थे, ट्रंप ने आपकी दोस्ती का क्या किया, 50% टैरिफ लगा दिया।
देश के किसानों को मटियामेट कर दिया, एमएसएमई को सत्यानाश कर दिया। आज जब डील हो गई तो वापस सुर बदल गए भाई। अच्छा ये बताओ, एप्स्टीन फाइल का नाम क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अरविंद केजरीवाल के कान में बोला था? नैरेटिव बनाते हैं यहाँ बैठे हुए, हम लोग यहाँ फालतू बैठे हुए हैं आपका नैरेटिव सुनने के लिए। अरे आपका अपने घर में बुला के महिला को पिटवाते हो, महिला सांसद को एप्स्टीन फाइल प्रधानमंत्री जी पे चिपका रहे हैं। नहीं, बैक ऑन टॉपिक, शर्म नहीं आती है? थोड़ा शर्म करो, ऊपर उठो थोड़ा। संसद के विजुअल टुडे, नो ग्राफिक्स, हमको क्या विजुअल। अजय, अच्छा एक सेकंड, अजय ऋतुराज झा, इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ अरविंद केजरीवाल इस तरह के कांग्रेस के सांसदों, ऋतुराज झा जी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ऋतुराज झा जी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जवाब देना है आपको कि मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊं। आपसे सवाल है, पूर्व विधायक महोदय, कांग्रेस के सांसदों के इस तरीके के व्यवहार को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सपोर्ट करते हैं? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करते हैं? I am not here to defend Congress party. You are here as a public representative. कि भैया आप जनता के नुमाइंदे की तरह है, जवाब दीजिए। आप समर्थन करते हैं कि खिलाफ करते हैं? आपने करोड़ों ब्लैक हो कि व्हाइट हो, ग्रे पे चलना बंद करो, इसलिए दिल्ली हारे हो। सपोर्ट में हो कि नहीं हो ये बताओ, सपोर्ट में हो कि नहीं हो? हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों के सपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी ने ये डील, वो मैंने देखा है पंजाब में कैसे। अजय आलोक जी, ये किसानों के साथ है। भगवंत मान के घर के बाहर ट्रैक्टर से उखड़वाए थे टेंट, ट्रैक्टर ट्रॉली से उखड़वाए थे टेंट, तस्वीरें हैं मेरे पास। कितना कौन किसान के साथ है, उल्टा पड़ेगा तस्वीर। अजय आलोक काउंटर, अनुराग भदौरिया ऑन द अदर साइड, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, रोहित सिंह, ऐश्वर्या इनसे नहीं, इनसे एक बात और पूछ लीजिए। आज रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा है, बेअंत सिंह के पोते को, जिसने जिसको आतंकवादियों ने मार दिया, जिसने पूरा पंजाब संभाला केपीएस गिल के साथ, उसको राहुल गांधी जी ने गद्दार कहा है। ये पूरी सिख कम्युनिटी पे एक हमला है। आम आदमी पार्टी इसको भी सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है। ये सब के सब राहुल गांधी के चमचई में ऐसा घुस गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ओके अजय, अनुराग भदौरिया, रोहित, अनुराग भदौरिया जवाब दो। इस तरीके के व्यवहार के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं आप? इस बात, अनुराग भदौरिया, ऋतुराज जी कंट्रोल। मैं आपको साफ अजय वर्मा, ऋतुराज जी की जगह मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह का चल रहा है कि चमचाई बंद करो भदौरिया, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा गया है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही हंगामा कर रहे हैं, वही पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। विपक्ष बोलना चाहता है तो विपक्ष की आवाज को दबाने का मतलब लोकतंत्र की आवाज को आप दबा रहे हैं, जनता की आवाज को आप दबा रहे हैं। आप किताबें लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आइए, लेकिन कभी कभी आप जनता की जो किताब है, उनकी समस्याओं की किताबें हैं, उसके भी तो पन्ने पलटिए, उसको क्यों बंद करके आपने रख दिया है? तीसरी बात, जिस तरह की आप पार्लियामेंट के अंदर में अभी आपने बोला कि भाई इसको गद्दार, उसको गद्दार, देखिए ये याद रखिए, व्यक्ति के बारे में अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो आपने मेरे एक डिबेट में बोला था विपक्ष भेड़िया है, तो आपने बोला था विपक्ष भेड़िया है, तो इसके मतलब क्या विपक्ष भेड़िया हो गया? उसमें जो जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबको आपने भेड़िया बोल दिया, ये मान लिया जाए? अजय आलोक जी, आप कह रहे थे ना एक डिबेट में कि विपक्ष भेड़िया है, तो इसके मतलब आप सभी जात धर्म के लोगों को गाली दी ना आपने, ये मान लिया जाए कि वहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के बैठते हैं, जो दलित हैं, जो वहाँ पे बैकवर्ड हैं, जो वहाँ पे अगर हिंदू समाज है, अगर वहाँ पे मुस्लिम समाज है, अगर वहाँ पे बौद्ध है, सिख है, सबको तो आपने भेड़िया बोल दिया। सिखों पे जवाब मत दो, दी ना आपने। राहुल गांधी ने जो कहा रवनीत सिंह बिट्टू को है, उस पर जवाब मत दो। व्यक्तिगत विषय, व्यक्ति विषय सुन लो, ठीक है ना, उस पर जवाब मत दो। उत्तर प्रदेश के सिख लोग सबक सिखाएंगे के बारे में बोलना। आप अगर समाजवादी पार्टी टट्टू हो गई है कांग्रेस पार्टी की, टट्टू कम्युनिटी को नहीं बोल रहे हो, रोहित आलोक, रोहित आप जिस पर अजय आ रहा हूं, रोहित कम्युनिटी को नहीं कह रहे हैं, ये जो अजय आ रहा हूं, संजय दा आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, अनुराग दा, समाज, रोहित अजय वर्मा, रोहित अजय वर्मा, कांग्रेस के पैरों की रोहित अजय वर्मा, सुनिए, अजय वर्मा ऑल्सो कांग्रेस। समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के चरणों की पायल हो गई है,
और अखिलेश यादव राहुल गांधी के कायल हो गए हैं और पूरा विपक्ष घायल हो गया है। अजय वर्मा नवनीत सिंह, अजय वर्मा रोहित परिवार, सरदार बेअंत सिंह साहब, अजय वर्मा रोहित गर्मा पंजाब के नवनिर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनके पोते का अपमान एक घमंडी शहजादा संसद भवन के गेट अरे भाई देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी के आंख में शर्म नहीं है। चुप रहो कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के दलाल चुप रहो, वर्मा दलाल चुप रहो, अजय वर्मा दलाल चुप रहो। बोलते हैं चरण चुंबन करने की पराकाष्ठा पार हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अहंकार के चरम पर बैठे हुए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार ने कुर्बानी दी है। तमाशा करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता साहेबजादे अखिलेश यादव को रिजेक्ट करेगी। दलाली बंद करो अजय वर्मा। कांग्रेस पार्टी में विश्वास देश की जनता नहीं रखती है। रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पग वाले सरदार का अपमान किया है। पंजाब के लोग आज आहत हैं। पंजाब ने देश के निर्माण में, देश की आजादी में कुर्बानी दी है। रवनीत बिट्टू के दादा शहीद हुए और राहुल गांधी सरेआम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। देश माफ नहीं करेगा। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी को। अमेरिका के सामने चरण चुंबक कर लेना। अरे क्या बात करेगा कांग्रेस जी। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस के नेतृत्व में देश के गरीबों का पतन हुआ। देश अब सहन नहीं करेगा राहुल गांधी के दपोर से लोग देख रहे हैं। आपके ये जो चरण चुंबक करने वाले आसाराम बापू के शिष्य और सरकार के मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी है। रोहित फेडरर पूरे देश को राहुल गांधी देश विरोधी है। विजुअल विरोधी है। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए भैया। इस सब में टीएमसी कहां खड़ी है? टीएमसी संजय दा ममता दीदी जनता से कनेक्टेड नेत्री आज दिल्ली में थी, सुप्रीम कोर्ट गई। मैंने सुना कोर्ट में, अभी मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। जो कोर्ट में डिसाइड होगा उस पे होगा। लेकिन आप बताइए, दीदी कहती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। ऐसे बचाएंगे डेमोक्रेसी को संजय दा? अजय आलोक संजय सरकार, अजय वर्मा, अजय एंड संजय दा। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं सदन में डिबेट होना बहुत जरूरी है। जो सवाल डिबेट जो होना चाहिए सदन में वो होना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? जेफरी स्टीफन के बारे में भी बात होना चाहिए, मानसी सोनी के बारे में भी बात होना चाहिए किसान के बारे में बात होना चाहिए 32 करोड़ बेरोजगार है उसके लिए बात होना चाहिए इस सदन के अंदर में। लेकिन मेरे जो भारतीय जनता पार्टी उसको जो सरकार है किसी को बोलने नहीं देता है। अगर बोलने नहीं दिए जाएंगे तो क्या किया जाएंगे? तो आप अगर बोलने, आपको भी तो बोलने नहीं दिए जाएंगे। अभी अजय आलोक बोल रहा था मतलब डंडा, हम तो बोलते हैं हम लोग झंडा भी लेते हैं, डंडा भी लेते हैं, उस पर तेल पिलावन डंडा लेके चलते हैं। और तेल पिलावन डंडा ऐसे डंडा होता है, एक बार बंगाल में आ जाइएगा तो अजय आलोक डंडा के बारे में भूल जाएंगे। झंडा को सर डंडा लेके हम लोग चलते हैं जैसा है तो वैसा ही पहाड़ भी होता है, करेंगे। आप डंडा अगर दिखाएंगे तो डंडा हम लोग को भी आता है, डंडा भी तेल पिलावन और कच्ची घानी तेल से तेल पिलावन डंडा लेके हम लोग चलते हैं। आलोक जी आप मत सोचिए डंडा का बारे में, आप दूसरे को आप डराइए, हम लोग को मत डराइए। मतलब एक जगह ना आप देखें ना, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, बंगाल के एक शेरनी नारी, अमित शाह और मोदी का परे भारी। तो आप देख लिया ना सदन में आज चीफ जस्टिस जो बोला है, आज हम बधाई देने चाहते हैं। इस कारण में चीफ जस्टिस आज लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए आज जिस तरफ से आए हैं उतर के आज धन्यवाद देने चाहता हूं चीफ जस्टिस के। बोला एक भी वोटर को नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी करके सबको अजय आलोक बंगाल में। लेकिन ये बीच में क्या बोल गए? कच्ची घानी क्या तेल वेल क्या बोल गए? अजय आलोक ओके संजय दा, अजय आलोक ये वैसे आपके लिए रोहित सही है, संजय दा के लिए हाँ अजय आलोक। संजय जी आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूल गए अभी रहते रहते कि मैं बिहार से आता हूं संजय जी।
और 2000 में लाठी घुलावन और तेल पिलावन, ये बिहार से ही निकला था लालू जी को। बंगाल से है। और लालू जी ने तेल पिलावन और लाठी घुलावन किया ना, तुमको ऐसा भगाया 2005 में कि 5 के बाद से अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं लालू जी। ये जो अभी धमकी दी है ना कि बंगाल में आना और तेल पिलावाना, डंडा घुमाना, ऐसा घुमाएंगे टीएमसी को ना कि नजर नहीं आएगी टीएमसी। बता दे रहे हैं हम लोग को बहुत अच्छा बोलते रहेंगे, कोई बोलने नहीं देता है, बेशरम की तरह बोलने कोई बोलने नहीं देता है। अरे कांग्रेस पार्टी के चमचागिरी, कांग्रेस पार्टी के पूछ, जब बोला गया टीएमसी को बोलने के लिए तो क्या मुझे नहीं बोलना है। जब स्पीकर साहब ने बुलाया बोलने के लिए तो बंगाल में आके हम हमें तेल पिलाएंगे, डंडा घुमाएंगे, ऐसा डंडा घुमाएंगे ना कि लालू की तरह गायब हो जाओगे बंगाल से। किसको बोल रहे हो? मानसी सोनी को जब अंदर घुस घुस के निकालेंगे बता रहे हैं, और चीफ जस्टिस के पास जाके रोक के आए ना, फैसला भी आएगा। न्यायालय की बात है, हम कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। आज जो नौटंकी की है, देश के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई कि मैं वकील के रहते हुए खुद बोलूंगी। ये अराजकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। अब ये अराजकता है कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल की पुलिस बुला रही है। ये अराजकता है जो पूरा देश देख रहा है। लाठी भलावन तो ऐसा घुमाएगा लाठी, टीएमसी नजर नहीं आएगी चुनाव के बाद, तो हम लाठी घुमाएंगे हम पे बंगाल में। अनुराग भदौरिया गर्मा, थैंक यू प्लीज। अनुराग भदौरिया, देखिए मैं देख ही रहा हूं अनुराग दादा, और कर क्या रहा हूं। लाठी घुमावन तो इसके चक्कर में भैया जनता का, सुनिए, तेल पिलावन लाठी घुमावन के चक्कर में जनता का तेल क्यों निकाल रहे हो भाई? जनता का तेल तो मत निकालो। संजय दा को बोलो कच्ची घानी तेल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। टीएमसी से पूछो ना, वही तो बोल रहा हूं। ये टीएमसी से पूछो। जनता का तेल हिम्मत नहीं है। नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, सवाल तो भारतीय तो कच्ची घानी तेल में संजय दा ला रहे हैं। लात खाने का डर है ना। क्यों ऐसा काम करता है भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, क्यों ऐसा तेल निकाल रहा है? बुआ ने इससे लात पड़ी गई है, दीदी से लात ना पड़े इसलिए चमचागिरी कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल ये है, टीएमसी भी की चमचा टट्टू है। ये सवाल ये है, सवाल ये है कि इस देश, साइकिल बदल के चुनाव चिन्ह टट्टू कर लो, आप सुन के रख दीजिए। अरे भैया सुनो, मेरी बात सुन लो। चुनाव चिन्ह बदल के टट्टू चुनाव चिन्ह ले लो। एक-एक करके अजय दादा, संजय दा प्लीज बैठा लो, राहुल गांधी संजय दा प्लीज, और साइकिल, संजय दा कंट्रोल, साइकिल पे अनुराग भदौरिया ही चल के, साइकिल पे ही, सुनिए, संजय दा कंट्रोल। देखिए साइकिल पे बचपन में इन्होंने भी साइकिल चलाई है। कंट्रोल करे ना। सुनो, इन्होंने बचपन में साइकिल चलाई है, साइकिल चला के ये भी बड़े हुए होंगे। साइकिल बड़े हो गए ना, है जो गरीबों की सवारी है, कमजोरों की सवारी है। साइकिल है जो आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगी, साइकिल है जो आपको फिट रखेगी, साइकिल है जो आपको आगे ले जाएगी। इसलिए साइकिल का सम्मान करो। भूल गए आप। ओके ठीक है अनुराग भदौरिया, ओके अजय, फॉर अ मिनट, ओके अनुराग नाउ, अजय दादा नाउ, कैन आई हैव रोहित, ऋतुराज झा, संजय सरकार। संजय दा क्या है ये? कच्ची घानी तेल ला रहा हूं, अजय वर्मा, ओके अजय आलोक जी, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या रोहित, ये क्या कच्ची घानी तेल? भैया तुम संजय दा को बताओ, ये कह रहे हैं कच्ची घानी का तेल ला रहे हैं, लाठी ला रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? संसद में बात होनी चाहिए, क्या हो रहा है? ये तो आजाद मासूद का नाजायज औलाद है, इसका नाजायज औलाद है। कड़ू तेल है, क्या बोलते रहते हैं आप? सुनिए संजय दा, ऐसे शब्दों पर ध्यान रखिए। अरे सुनिए ना, संजय सरकार बहुराहा कौन समझा रहे हैं? सुनिए ना ऐश्वर्य जी, निकल पाते, इसको माँ को सब बानू बोलते थे, मालूम है? इसको माँ को सब बानू बोलते थे, इसको माँ को बानू बोलते थे। संजय सरकार कश्मीर असली कड़ू तेल को पेड़ के कोल्हू में पेड़ के, संजय सरकार लालू यादव लाठी में मला था, और वही लाठी से लालू यादव का लोकतांत्रिक अधिकार जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, उससे उनका राजनीति का बाती हिला दिया बिहार। और तृणमूल कांग्रेस के पाप का पिंडदान गंगा सागर में होगा। ममता बनर्जी के दुर्शासनी शासन का अंत होगा। और सुन लो संजय सरकार, हम बिहारी है, बिहारी लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं। ममता बनर्जी के निरंकुश सरकार को समाप्त करेंगे। आप कोल्हू के तेल को पेड़ के सरसों पी करके, अजय वर्मा, संजय सरकार, अजय वर्मा किताब करेगी बंगाल की जनता। ये सब कोल्हू का तेल क्या हो रहा है? कच्ची घानी, कोल्हू, ये क्या हो रहा है? प्लीज होल्ड ऑन, कंट्रोल, ओके प्लीज कंट्रोल। अजय आलोक, ऋतुराज झा, अजय वर्मा, अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, देखिए आपको बात करनी है, बात कीजिए। प्रोटेस्ट करनी है, आप गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उसमें आपके नेता ने गड़बड़ करी, एक सरदार को गद्दार बोला, और वो सरदार भी कौन? रवनीत बिट्टू। बताने की जरूरत है आपको? और कोई आपकी पार्टी छोड़ गया तो आज वो गद्दार हो गया। गद्दार कौन होता है दादा?
अजय दादा आप बताइए गद्दार कौन होता है? गद्दार कौन होता है? बेअंत सिंह के पोते। Please tell me who's a traitor? मेरे को पता है बेअंत साहब के पोते। अरे ये अजय जी से बेहतर किसको पता होगा? बेअंत सिंह के पोते, ये अजय वर्मा से ज्यादा किसको पता होगा? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भैया। इंदिरा गांधी थी सिखों का नरसंहार जिसके कारण हुआ था, ये अजय दादा ये गलत राह पे चल पड़े हो, जिसके कारण पंजाब बच गया। इस राह का अंत गलत है, इस राह का अंत गलत है अजय वर्मा। अजय दादा इस राह का थी। अच्छा मुझे बताओ संसद में क्या कह रहे थे आज? प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास निशिकांत दुबे के कुर्सी पे जाके करना क्या? आपके टारगेट क्या था? आपके सांसदों का टारगेट क्या था? अजय वर्मा जी बताइए। ये क्या विक्टिम, देखिए क्या ये विक्टिम कार्ड भाजपा के नेता खेल रहे हैं? अरे इनसाइड विजुअल्स वर्मा जी, इनसाइड विजुअल्स भला पार्लियामेंट इनसाइड विजुअल्स कोई रोक सकता है भला? वो तो देवताओं के भी राजा हैं, वो तो देवताओं के भी राजा हैं और भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं, उन्हें भला कोई रोक सकता है? ये भाजपा के नेता यहाँ बैठकर जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, संसद ये नहीं चलना चाह रहे, संसद ये नहीं चला रहे, हमारे भगवानों का अपमान मत कीजिए। ये कांग्रेस की फिर एक गंदी चाल है, ये दूषित मानसिकता है, ये भगवान जगन्नाथ के ऊपर बता रहे किसी को। हमारे भगवानों का अपमान करने का हक नहीं दिया आपको किसी ने। 70% को गाली बकेंगे। एक मिनट, और यहाँ बैठकर हिंदू भगवानों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया आपको। संभल के बोलिए जो बोल रहे हैं। आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की आदत डालिए, आप माफी मांगिए इससे, पाप लगेगा आपको। की सरकार, आप भगवान जगन्नाथ को कंपेयर कर रहे हैं और आप प्रभु जगन्नाथ को कंपेयर कर रहे हैं किसी से जिनके आगे हम लोग शीश नवाते हैं। जोर से आप प्रभु जगन्नाथ को कंपेयर कर रहे हैं जिनके आगे हम लोग शीश नवाते हैं। रोज बोलो। ये हिंदू विरोधी मानसिकता की प्रकाष्ठा है, ये नकली हिंदू विरोधी मानसिकता की प्रकाष्ठा है। ये प्रभु जगन्नाथ से ऊपर किसी को बता रहे हैं, ये चोटियों ये प्रभु जगन्नाथ से ऊपर किसी को बता रहे हैं। बताइए, संतों को चोटी पे पिटवाते हैं। और ऐश्वर्या ये मंच आपका, ये मंच इसलिए नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ से कोई अपमान करे यहाँ पे। बिल्कुल नहीं है, इसलिए जनता देख रही है ना, जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि क्या सोच है इनकी, क्या सोच है इनकी, जनता के सामने एक्सपोज हो रहा है। इससे अच्छा मौका, जनता असली चेहरा देख रही है इनको, जनता असली चेहरा देख रही है इनका। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। बोल लो, ऋतुराज झा जी आ रहा हूं। देखिए संजय दा आ रहा हूं। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है प्रभु की। भाई शंकराचार्य को तो आपने उनका अपमान किया, उनके भटकों को आपने पीटा, उनकी शिखा पकड़ के आप वहां पे पकड़ के पीटा गया, तब आपकी आवाज नहीं निकली, तब तो आपकी कोई आवाज नहीं आई। कमाल की बात करें, अपने सुविधा अनुसार आप संत समाज का सम्मान करेंगे, सुविधा अनुसार नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी का सम्मान नहीं करते, आप सिर्फ सत्ता का सम्मान करते हैं। आप साधु संतों का भी सम्मान नहीं करना जानते। आपको अपनी सत्ता के जो सूट करेगा वो मुद्दे पे बात करेंगे। अगर किसान आपको सूट नहीं करेगा तो किसान को भी खालिस्तानी बोल देते हैं आप, और यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हैं आप। किसान को खालिस्तानी किसने बोला? किसान के ऊपर लाठियां किसने चलाई थी? कितने किसानों की मौत हुई थी बताइए तो? आपके काला कानून पास कोलंबिया इफेक्ट नहीं हुआ है राहुल गांधी की तरह। छात्रों का भी सम्मान नहीं करते हो। ऋतुराज झा 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी कंट्रोल। ऋतुराज झा। ऐश्वर्या जब नास मनुज पर छाता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है। इनका जो घमंड है, इनका जो घमंड है, ये जो भाजपा का जो प्रवक्ता है किस तरीके से टीवी पे बैठ कर जो घमंड, जिस तरह का भाषा बोल रहा है, ये इनका घमंड है। लेकिन आप बचोगे नहीं, आप बचोगे नहीं। आपने करोड़ों किसानों के पीठ पे छुरा घोंपा है और आप बचोगे नहीं। ये जय जवान और जय किसान का देश है। आपने छलने का काम किया है और लोग समझ रहे हैं आपकी जो कमजोर नफ्स अमेरिका ने अजय आलोक और अपने मनमर्जी से फैसले करवा पॉइंट टेकन। अजय आलोक मैं कह रहा हूं पंजाब के लोग सुन ले, ये पंजाब के लोग सुन ले, ये आप नहीं पाप है। एक बार भी हिम्मत नहीं हुआ इस टट्टू को भी कि एक राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सके कि राहुल गांधी ने गलत किया, राहुल गांधी ने कि सरदार गद्दार नहीं होता है। करना चाहिए, सरदार गद्दार कभी नहीं होता। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्रिटिसाइज करने के समय पे क्रिटिसाइज करना चाहिए। ऋतुराज झा जी, अजय वर्मा जी कंट्रोल। ऋतुराज झा जी, कांग्रेस पार्टी से अनुराग भदौरिया तक ने टाइम पड़ने पर मुंह मोड़ा है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी, लगता है आज आपको वो नोटिस आया नहीं पार्टी का। आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी दी। आज समय था अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेना चाहिए था। हो क्या रहा है संसद में? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनाए बोल दो विजुअल्स।
अंदर वाले विजुअल्स 60-40 गरिमा जी, बिफोर आई एंड, ये तस्वीरें हैं, ये देखने वाली तस्वीरें हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद चाह क्या रहे थे? व्हाट डिड दे वांट? व्हाट डिड दे वांटेड टू डू? चाह क्या रहे थे? बीजेपी कह रही है कि वो एक कन्फ्रंटेशन चाह रहे थे संसद के अंदर, अटल पर लड़ाई चाह रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल का बयान है कि अगर सत्ता पक्ष के सांसद भी भड़क जाते तो न जाने क्या हो जाता। क्या इसलिए संसद है? मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, संसद को हम लोग राजनीतिक अखाड़ा बोलते हैं, असली अखाड़ा नहीं। सोचने पर मजबूर है आज हम एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH